हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। तो दोस्तों आज हम रेलवे ग्रुप डी का 2026 का रीजनिंग क्लास लेकर आए हैं, जो कि सभी परीक्षाओं का पूछा गया सवाल है दोस्तों, सभी परीक्षाओं में आने वाले हैं। और जितना भी सवाल दोस्तों हम लेकर आए हैं, सारा सवाल दोस्तों परीक्षाओं के सटीक सवाल लेकर आए, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पे और देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। तो दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गया और आज का पहला सवाल पे देखा निम्नलिखित में से सादृश का पहचान कर, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है 1 से जिस प्रकार से 7 आया है और 3 से जिस प्रकार से 215 आया है, उसी प्रकार से 4 से आप लोग को बताना है कि कौन सा संख्या आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल वीडियो को देख रहे हैं, सबसे अनुरोध है एक पेन और एक पेपर लेकर बैठ जाए, ताकि दोस्तों जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है, ठीक है। और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 से 7 आप लोग को किस प्रकार से लाना है, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे अगर 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों 6 7 कुछ भी जोड़ेंगे तो 215 नहीं आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से दोस्तों एक कुछ छोटा संख्या है तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। लेकिन यहाँ से यहाँ पे दोस्तों क्या है, बहुत ही बड़ा संख्या है। और यहाँ से यहाँ पे दोस्तों देखा जाए ऑप्शन के हिसाब से तो यहाँ पे भी बहुत ही बड़ा संख्या है, ठीक है। तो हम लोग को जोड़ घटा करने से नहीं होगा जब तक कि हम लोग स्क्वायर और क्यूब नहीं करेंगे, ठीक है। कभी भी दोस्तों को छोटा से अगर बहुत बड़ा संख्या आएगा तो हमेशा आप लोग स्क्वायर और क्यूब के बारे में ही सोचिएगा, ठीक है। गुना के बारे में और जोड़ के बारे में तो सोचिएगा नहीं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए दे रखा है कितना 1 है, 1 का दोस्तों क्या करना है 2 गुना करना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 2 ही आएगा, ठीक है। और 2 का अगर दोस्तों यहाँ पे क्यूब कीजिएगा, अगर 2 का क्यूब कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। और माइनस से कीजिएगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे दे रखा, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी करना, 3 का 2 गुना कीजिएगा तो कितना होगा 6 होगा, ठीक है। और 6 का दोस्तों अगर क्यूब कीजिएगा तो अगर 6 का क्यूब कीजिएगा दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पे 216 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर 1 कीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 215 आ जाएगा, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग को करना है, 1 सेकेंड, इसमें भी दोस्तों सेम उसी प्रकार से लॉजिक हम लोग को लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाइएगा 4 का भी दोस्तों क्या कर देना 2 गुना करना, ठीक है। 4 का 2 गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। और 8 का अगर दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग क्यू कर देते हैं तो हम लोग का दोस्तों कितना आ जाएगा, तो 8 का क्यू दोस्तों कितना हो जाता है तो 512 हो जाता है, ठीक है। 8 का क्यू कितना होता है 512 हो जाता है। और इसमें दोस्तों अगर -1 कीजिएगा तो हम लोग का कितना हो जाएगा 511 हो जाएगा। और 5 से 11 दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या देगा, ठीक है। तो दोस्तों जितना भी सवाल हम लेके आए हैं, सारा सवाल रेलवे ग्रुप डी हो, एसएससी जीडी हो, टीपीसी हो, सीएसएल हो, एमटीएस हो, सभी एग्जामों का पूछा गया प्रीवियस ईयर का सवाल है, ठीक है। तो आप लोग तो नीचे मतलब संकोच मत कीजिएगा कि कहाँ से सवाल हम लेकर आए, ठीक है। सारा सवाल दोस्तों एग्जामों का पूछा गया, रिपीटेड सवाल है, ठीक है। और एग्जामों में दोस्तों यही सवाल पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे आने वाले एग्जामों में, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर बताने का प्रयास कीजिए कि आखिर का इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आखिर का ऐसे सवाल को बनाना किस प्रकार से है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे मान के चलिए हम लोग 1 सेकेंड, सबसे पहले यहाँ पे मान के चलिए दोस्तों यहाँ पे कितना है टी का प्लेस वैल्यू हम लोग लिख ये सबसे पहले इन सभी का कोड का प्लेस वैल्यू लिखिए, ठीक है। इधर से लिखिए सबसे पहले, देखिए यहाँ पे दोस्तों कितना है टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों 20 होता है, ठीक है। और भी का दोस्तों कितना होता है, एक सेकंड अच्छा से लिख लेते हैं, टी का प्लेस वैल्यू दोस्तों हम लोग का 20 होता है और भी का दोस्तों हम लोग का कितना होता है 22 होता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों कितना +2 बढ़ा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देखा जाए अगर इधर का लिखे है तो यहाँ पे इधर का लिखना पड़ेगा, आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है 18 होता है, ठीक है। टी का कितना होता है 20 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एम का कितना होता है 13 होता है, ठीक है। अगला क्या लिखेंगे दोस्तों, उससे पहले यहाँ पे देख लीजिए, एक सेकंड, उससे पहले दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए +2 हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी दोस्तों +2 हुआ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग को +2 करना है। अगर यहाँ पे भी दोस्तों +2 करेंगे तो 13 2 कितना हो जाएगा 15 होगा, ठीक है। 15 का कोड क्या होगा दोस्तों, तो 15 का कोड दोस्तों हम लोग का
ओ होता है, ठीक है। ओ दोस्तों किस ऑप्शन में दे रखा है, देखिए इसमें नहीं दे रखा, इसमें भी नहीं दे रखा, इसमें भी नहीं दे रखा है, बच हम लोग का कौन सा हो गया, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा सवाल था, लेकिन इसका सॉल्व जब हुआ दोस्तों एक ही बार में हो गया, ठीक है। तो कभी कभी होता है क्या दोस्तों, बहुत ही बड़ा बड़ा सवाल रहता है, लेकिन सॉल्व हम लोग का जस्ट सेकंड में हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा निम्नलिखित में से भिन्न का पहचान करें। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना इन चारों में से अलग कौन सा हो जाएगा, उसका आप लोग को पता करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी हम लोग का क्या है, बहुत ही बड़ा संख्या दे रखा, इसमें से दोस्तों हम लोग को क्या करना है, भिन्न को चुनना है, ठीक है। भिन्न को कैसे चुनिएगा, तो ध्यान से देखिए, जब भी दोस्तों इतना बड़ा संख्या आ जाएगा तो सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना है कि इधर क्या लिखा है और इधर क्या लिखा है। अगर सेम सेम लिखा होगा दोस्तों तो ठीक है, और अगर नहीं लिखा होगा तो वो भी ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, फिलहाल हम लोग के यहाँ पे सेम सेम लिखा हुआ है। तो क्या सेम सेम लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 का 4 है, 2 का 2 है, 6 का 6 है, 1 का 1 और 5 का 5, ठीक। सेम सेम यहाँ पे लिखा गया है। अब इसमें भी देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे देखिए 8 का 8 है, 7 का 7 है, 6 का 6 है, 1 का 1 है और 5 का 5 है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखिए 5 का 5 है, 7 का 7 है, 6 का 6 है, 2 4, यहाँ तक तो सेम सेम हम लोग को मिल गया। अब यहाँ पे देखा जाए दोस्तों डबल एक यहाँ पे है, अब यहाँ पे देखिए 3 है, लेकिन यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो अलग दोस्तों हम लोग का मिल गया, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो गया, अलग मिल गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी ही दोस्तों हो जाएगा सवाल का सही जवाब, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों हम आप लोग के प्रति कहाँ से ये सवाल लेके आते हैं। तो दोस्तों हम आप लोग के प्रति बहुत सारे मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी दोस्तों थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट दिखाइए हमारे प्रति, और थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और फेसबुक पेज पे जुड़े तो फेसबुक पेज को भी दोस्तों फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग अगला सवाल पे आ गए, और अगला सवाल पे दे रखा है निम्नलिखित में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे देखिए 5 से 7 जिस प्रकार से आया गया है, और यहाँ पे 7 से 11 जिस प्रकार से लाया गया, उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम लोग को लाना, ठीक है। तो यहाँ पे सीरीज चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम लोग का कुछ सीरीज चल रहा है, ठीक है। नंबर सीरीज का सवाल है, तो यहाँ पे सीरीज चल रहा है, तो यहाँ पे सीरीज देखिए हम लोग का बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। तो आखिरकार हम लोग को कितना कितना करके बढ़ाना है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले 5 से दोस्तों यहाँ पे 7 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों +2 हुआ है, और 7 से दोस्तों यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ है, 2 + 4 बढ़ा हुआ है, ठीक है। +4 बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे आखिरकार दोस्तों कितना बढ़ा दें, अगर यहाँ पे दोस्तों अगर 2 बढ़ा हुआ तो अगर 2 और बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 6 होगा तो अगर यहाँ पे 11 में 6 जोड़ेंगे तो हम लोग का 17 आ जाएगा, और 17 दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी फिलहाल हम लोग यहाँ पे भी मतलब 17 में भी दोस्तों देखिए यहाँ +2 बढ़ाए हैं, तो यहाँ पे भी दोस्तों क्या करें, +2 करेंगे तो 8 बढ़ जाएगा, और 17 में दोस्तों अगर 8 हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, वो भी तो हम लोग को देखना पड़ेगा। 7 14 15 के 5 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 25 आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है, 35 दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग का ये वाला लॉजिक दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग +2 यहाँ पे हुआ है, तो +2 यहाँ पे भी किए, तो यहाँ पे हम लोग 17 लेके आ गए, लेकिन हम लोग के यहाँ पे 17 तो है, लेकिन यहाँ पे फिर से +2 किया तो 17 और 6 और 2 8 हो जाएगा। 8 दोस्तों जब हम लोग यहाँ पे 17 में जोड़े तो हम लोग का 25 के जगह पर 35 के जगह पे 25 ही आया, जबकि हम लोग को यहाँ पे 35 लाना, ठीक है। ये वाला लॉजिक दोस्तों क्या हो गया, हम लोग का गलत हो गया। तो हम लोग कौन सा लॉजिक लगाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है, 2 बढ़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है, +4 बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कितना बढ़ाएंगे ताकि हम लोग का सही उत्तर आ जाए, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग +2 +4, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग +8 करेंगे, ठीक है। तो +8 करेंगे दोस्तों, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। 19 हो जाएगा, और 19 देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम आप लोग को समझा देते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखिए 8 जोड़े, अब 8 में दोस्तों आखिर कितना जोड़े ताकि हम लोग का 35 आ जाए, तो ध्यान से देखिए 8 में देखिए, अब इसका 2 गुना देखिए, 2 का 2 गुना 4 किया, 4 का 2 गुना 8 के 8 का 2 गुना 16 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग कितना प्लस करेंगे,
16 प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर 16 प्लस करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे 16 की है, 915 के 5 हासिल है, और यहाँ पे देखिए 35 आ गया। और 35 में दोस्तों फिर से हम लोग कितना प्लस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 16 का 2 गुना करेंगे, ठीक है। 16 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा। इसको यहाँ पे आपस में जोड़ेंगे, 5 2 7 और 3 3 6 7 से 8 आ गया। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे +8 हम लोग को करना था, ना कि +6 करना था, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल मैंने दे रखा निम्नलिखित में से खाली स्थान को भरे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि यहाँ पे इस खाली स्थान पे कौन सा अक्षर आ जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोग के एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाए, देखने को मिल जाए, तो आप लोग को करना क्या, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक काउंटिंग कीजिए, ठीक है। काउंटिंग कीजिए, सबसे पहले कितना दे रखा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 15 दे रखा है। अब इसमें दोस्तों आप लोग को कॉलम बनाना, ठीक है। तो कॉलम दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 का भी बनेगा और 5 का भी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 15 टोटल आया, तो इसका कॉलम 3 और 5 का बनेगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग 3 3 का कॉलम बना लेते हैं। तो यहाँ पे 3 का कॉलम यहाँ पे 1 2, 3 का कॉलम यहाँ पे बना लिया, 3 का कॉलम यहाँ पे भी, 3 का कॉलम यहाँ पे भी, और 3 1 2 3 यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अब हम लोग को देखा जाए दोस्तों, लास्ट में यहाँ पे भी ए दिख रहा है, और ए यहाँ पे भी लास्ट में दिख रहा है, लास्ट में ए यहाँ पे भी दिख रहा है, लास्ट में ए यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। तो सभी में लास्ट में दोस्तों कितना दिख रहा है, ए दिख रहा है, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों, शुरुआत में यहाँ पे भी सी है, शुरुआत में यहाँ पे भी सी है, शुरुआत में यहाँ पे भी सी है, तो फर्स्ट में दोस्तों ज़ाहिर सी बात यहाँ पे सी आएगा, ठीक है। अगर फर्स्ट में दोस्तों अगर सी आ गया तो ए का कुछ काम यहाँ पे है नहीं, तो ए को हम लोग सबसे पहले काट दिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे क्या भरेंगे, सी, देखिए सी के बाद क्या है, यहाँ पे देखिए सी के बाद बी है, यहाँ पे भी सी के बाद बी भरा जाएगा, और सी के बाद यहाँ पे भी बी भरा जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों सी बी तो है ये है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों लास्ट में ए भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में ए भरा जाएगा, और फर्स्ट में दोस्तों हम लोग के यहाँ पे सी भरा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या भरे दोस्तों, सी भरे, बी भरे, डबल बी भरे, और ए भरे, और सी भरे, ठीक है। तो सी डबल बी ए सी कहाँ पे दे रखा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं, सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पेज पर जुड़े तो फेसबुक पेज के फॉलो कर लें, ठीक है, ताकि दोस्तों आप लोग का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आप लोग को दोनों जगह मिलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए, डॉक्टर, रोगी, भारतीय नागरिक का सही बनाए क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर का कॉमन लेते हैं, तो डॉक्टर को यहाँ पर दोस्तों हम लोग कॉमन ले लिए, और डॉक्टर को कॉमन लेने के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, रोगी को भी कॉमन लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, रोगी को भी कॉमन लेंगे। अब देखिए दोस्तों, क्या सभी डॉक्टर रोगी होते हैं, नहीं। सभी रोगी ही डॉक्टर होते हैं, नहीं। तो कुछ रोगी, अब देखिए दोस्तों, मान के चलिए डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर होते, रोगी नहीं होते, तो हाँ वो भी होते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों, कुछ डॉक्टर रोगी होते हैं और कुछ रोगी डॉक्टर होते हैं। ऐसा नहीं कि दोस्तों जो डॉक्टर बन गए वो रोगी नहीं होते, ऐसा तो है ही नहीं। तो कुछ डॉक्टर रोगी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग का दे रखा दोस्तों भारतीय नागरिक। अब यहाँ पे बताइए दोस्तों, क्या डॉक्टर जितने भी होते हैं सिर्फ भारत के होते हैं, विदेश के नहीं होते? यहाँ पे रोगी जितने होते हैं सिर्फ भारत के होते हैं, विदेश के नहीं होते। तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों, कुछ डॉक्टर हम लोग का विदेश का भी होता है, और कुछ रोगी हम लोग का विदेश का भी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोस्तों सभी रोगी और सभी डॉक्टर हमारे भारत के होते हैं, ऐसे बात नहीं है, ठीक है। कुछ रोगी और कुछ डॉक्टर विदेश का भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या होगा, वैन आरेख बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के वैन आरेख दोस्तों किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए बी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में दे रखा है एक निश्चित कोड भाषा में दोस्तों यहाँ पे इसका कोड इतना दे रखा है, इसका कोड इतना दे रखा है, इसका कोड आप लोग को बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को देखना क्या है, इसका कोड यहाँ पे किस प्रकार से लिखा गया है और इसका कोड यहाँ पे किस प्रकार से लिखा गया है, और ठीक उसी प्रकार से दोस्तों इसका कोड आप लोग को बताना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को करना क्या है, देखिए एस का प्लस वैल्यू कितना होता है, 19 होता है, ठीक है। और यहाँ पे कितना दे रखा दोस्तों, 25 दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कितना प्लस हुआ है,
9 चौक 15, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों प्लस 6 हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए ई का प्लस वैल्यू कितना होता है 5 होता है, और जे का प्लस वैल्यू कितना होता है 10 होता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों कितना हुआ प्लस 5 हुआ, ठीक है। और सी का प्लस वैल्यू 3 होता है, और जी का प्लस वैल्यू 7 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 7 यानी कि प्लस का 4 हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए यू का प्लस वैल्यू कितना होता है, यू का प्लस वैल्यू 21 होता है, एक्स का कितना होता है 24 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों 21 3 24 यानी कि प्लस का 3 हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आर का प्लस वैल्यू 18 होता है, टी का प्लस वैल्यू 20 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों प्लस 2 हुआ है, ई का 5 होता है, एफ का 6 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों प्लस 1 हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो उल्टा प्लस हो रहा, प्लस 6 5 4 3 2 1 इस प्रकार से उल्टा प्लस हो रहा, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे, डायरेक्ट हम लोग इसको यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अगर इसको यहाँ पे डायरेक्ट देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कितना है एच का प्लस वैल्यू दोस्तों कितना होता है 8 होता है, ठीक है। 8 में दोस्तों अगर हम लोग 6 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। 14 होगा, 14 का कोड दोस्तों हम लोग का कितना हो जाता है एन होता है, ठीक है। अगर 14 का कोड दोस्तों एन होता है तो हम लोग के यहाँ पे टी कोई काम का नहीं है, तो फिलहाल हम लोग इसको क्या करेंगे काट देंगे। अब यहाँ पे देखो तो टी भी यहाँ पे भी सेम है, टी यहाँ पे भी सेम, तो इसको हम लोग काट देंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस 5 सॉरी यहाँ पे प्लस 6 तो है ये है, प्लस 5 हम लोग नहीं लिखेंगे, प्लस 4 अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए यू का प्लस वैल्यू कितना होता है, यू का प्लस वैल्यू दोस्तों हम लोग का केस होता है, ठीक है। यू का प्लस वैल्यू कितना होता है केस होता है, केस में दोस्तों 4 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना होगा केस 4 25, ठीक है। और 25 का कोड कितना होता है दोस्तों 25 का कोड दोस्तों हम लोग का वाई हो जाता है, ठीक है। तो वाई अगर 25 का कोड होता है तो यहाँ पे भी दे रखा है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए एस का प्लस वैल्यू कितना होता है 19 होता है, ठीक है। एस का प्लस वैल्यू 19 होता है। 19 में दोस्तों अब यहाँ पे प्लस 3 करेंगे, ठीक है। 19 में 3 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर 19 में यहाँ पे 3 करेंगे तो यहाँ पे 9 3 12 12 के 2 22 होगा, ठीक है। और 22 का कोड दोस्तों कितना हो जाता है भी हो जाता है, ठीक है। 22 का कोड अगर भी हो जाता है तो यहाँ पे देखिए टी दे रखा, तो टी कोई काम का है नहीं, तो बस हम लोग का कौन सा गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही दोस्तों क्या हो जाएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में दे रखा है एक निश्चित कोड भाषा में दोस्तों बुक का कोड 172 दे रखा, पेज का कोड 240 दे रखा, इसका कोड आप लोग को बताना है, फिर का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को बताने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बुक का कोड 172 किस प्रकार से लिखना है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे बुक सबसे पहले बी डबल ओ के, ठीक है। तो बी का प्लस वैल्यू कितना होता है 2 होता है, ओ का प्लस वैल्यू कितना होता है 15 होता है, ठीक है। प्लस 15 यहाँ पे हो गया, के का प्लस वैल्यू कितना होता है 11 होता है, ठीक है। अब इन सभी को अगर दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा 15 दूना के 30 हो जाएगा, 30 होगा, और 11 और 2 कितना हो जाएगा 13 होगा, ठीक है। इसको आपस में जोड़ेंगे फिर से तो कितना होगा 11 2 13 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, इतना हो गया। अब इसको 172 किस प्रकार से लाना है तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या दोस्तों किससे गुना कर दें कि हम लोग का 172 आ जाए। यहाँ पे दोस्तों हम लोग 4 से गुना कर देते हैं तो 4 तिया 12 के 2 होगा, हासिल होगा 4 4 के 16 1 17 की 172 दोस्तों यहाँ पे आ गया, जो कि 172 भी हम लोग को यहाँ पे दे रखा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों 240 उस प्रकार से आ जाना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक बार चेक करेंगे तो यहाँ पे कितना देर का पेज पी का प्लस वैल्यू कितना होता है 16 होता है, ए का प्लस वैल्यू 1 होता है, जी का प्लस वैल्यू 7 होता है, 7 1 8 यहाँ पे हो गया, और ई का प्लस वैल्यू कितना होता है 5 होता है, एस का प्लस वैल्यू 19 होता है, ठीक है। इन सभी को हम लोग जोड़ते हैं तो कितना होगा दोस्तों एक सेकेंड, पी का प्लस वैल्यू 16 हो जाएगा, एक प्लस वैल्यू ए होगा, जी का 7 होगा, तो यहाँ पे टोटल 8 कर दिए, ए का प्लस वैल्यू 5 हो गया, और एस का प्लस वैल्यू 19 हो गया, ठीक है। इन सभी को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 9 से 14 8 से 14 और 9 5 14 14 14 28 28 का दोस्तों 8 हो गया, हासिल 2 होगा, तो 2 2 4 हो गया, ठीक है। अब इसको दोस्तों कितना गुना करें तो यहाँ पे देखिए इसको इससे दोस्तों 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 से 32 32 के 2 होगा लास्ट डिजिट में, लेकिन यहाँ पे 0 दे रखा, ठीक है। 4 से दोस्तों गुना नहीं होगा तो किससे होगा, तो एक बार आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना अंक दे रखा 4 अंक दे रखा, ठीक है, इसलिए 4 से गुना किया। यहाँ पे कितना अंक दे रखा 5 अंक दे रखा, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 5 से गुना करेंगे, ठीक है। किससे गुना करेंगे दोस्तों एक सेकंड 5 से गुना करें, ठीक है। अगर 5 से गुना करें तो 8 5 40 के 0, ठीक है, 8 5 40 के 0 हासिल 4 हो गए, 5 1 20 और 4 24, तो यहाँ पे दोस्तों 24 दोस्तों हम लोग का निकल के आ गया, और 224 यहाँ पे भी दे रखा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों इसको भी बनाना है, किस प्रकार से बनाइएगा तो ध्यान से देखिए, एल का प्लस वैल्यू कितना हो जाता है 12, ठीक है। आई का कितना होता है
9, बी का कितना होता है 2 और आर का कितना होता है 18, तो 18 तो यहाँ पे 20 और 1 19 यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, 19 यहाँ तक हम लोग लिख दिए। उसके बाद देखिए y का कितना आता है दोस्तों, यहाँ हम लोग देखिए l का यहाँ पे लिख दिया है और i का 9 लिख दिया और 18 2 20 यहाँ इसका लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे इसको लिख दिया। ठीक है, लास्ट अब हम लोग कब बच गया y का प्लस वैल्यू कितना होता है 25 होता है। ठीक है, 25 लिख दिया। अब इन सभी को जोड़ेंगे दोस्तों हम लोग का कितना निकल के आएगा, तो यहाँ पे देखिए 9 9 18 और 2 20, 20 और 5 25, 25 के 5 हासिल 2। ठीक है, 9 9 18 हो गया यहाँ पे, 18 2 20 और 5 25 के 5 हासिल 2। यहाँ पे देखिए 2 2 4 और 2 6, यहाँ पे 65 हो गया। अब इसको दोस्तों किससे गुना करना, तो यहाँ पे देखिए कितना संख्या दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 7। ठीक है, 7 संख्या दे रखा है, 7 से गुना करना। ठीक है, 7 5 35 के 5 हो जाएगा लास्ट में। देखिए दोस्तों 35 5 किसी में नहीं है। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। हालांकि एक बार हम लोग गुना करके देख लेते हैं। ठीक है, 7 5 35 के 5 हासिल 3 यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए 7 6 42। ठीक है, 7 6 42 और यहाँ पे 7 5 35, तो 35 के 5 हासिल 3, तो यहाँ पे 3 हो गया। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 5 होगा, 3 2 5, यहाँ पे 4 होगा, 455 आ गया। और 455 तो किसी ऑप्शन में दे नहीं रखा है, तो एक बार हम लोग फिर से यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, एक बार यहाँ फिर से देख लेते हैं। एल का प्लस वैल्यू 12 होता है, तो यहाँ पे 12 दिया। और आई का प्लस वैल्यू 9 होता है और बी का प्लस वैल्यू 2 होता है। ठीक है, फिलहाल हम लोग 9 का यहाँ पर 9 आई का 9 लिख दिए है। उसको आर का प्लस वैल्यू 18 होता है, बी का 2 होता है। ठीक है, तो 20 यहाँ पे लिखना था हम लोग को, 18 2 20 लिखना था, तो गलती हम लोग यहीं पे किए हैं। देखिए एल का प्लस वैल्यू यहाँ पे 12 दे दिया, आई का प्लस वैल्यू यहाँ पे 9 दे दिया और आर का प्लस वैल्यू 18 और 2 यहाँ पे 20 दे दिए। ठीक है, 20 हो गया। उसके बाद देखिए ए का प्लस वैल्यू 1 हो गया 18 का, सॉरी आर का 18 हो गया, तो 18 और 1 यहाँ पे 19 दे दिया। वाई का प्लस वैल्यू यहाँ पे 25 दे दी। ठीक है, अब हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, अब जोड़ते हैं। देखिए अब हम लोग का सही निकलेगा। देखिए 9 9 18, 18 2 20 और 5 25, तो 25 के दोस्तों 5 हम लोग का यहाँ पे हो गया। और उसके बाद देखिए 9 9 18 2 20 और 5 25 के 5 हासिल, तो हम लोग के यहाँ पे हो गया 2 1 3, सॉरी 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, 85 हो गया। ठीक है, 85 में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अब गुना करेंगे तो किससे करेंगे, कितना दे रखा था यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 दे रखा था। अब 7 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 35 के 7 5 35 के 5 और हासिल 3। ठीक है, 7 56 7 56 56 और 3, देखिए यहाँ पे 5 6 3 9 और यहाँ पे 5 हो गया, 595 आ गया। और 595 देखिए सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दोस्तों दे रखा है मिरर का। ठीक है, तो एम एन यहाँ पे देखिए मिरर लगा हुआ है, इसके इस पार दोस्तों यहाँ पे कुछ बॉक्स दे रखा है। इस पार दोस्तों किस प्रकार से बॉक्स दिखेगा उस चीज़ आप लोग को बताना। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों जब इस प्रकार का सवाल आए तो कैसे बनाना है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले को लेकर चलते हैं। ठीक, ऊपर वाले लेकर चलते हैं। तो ऊपर वाले में दोस्तों ए से ई देखिए, अगर इधर ए से है तो जाहिर सी बात है दोस्तों इधर हम लोग का ए से करके बनेगा। ठीक है, ए से करके बनेगा, छोटा बड़ा बड़ा, सॉरी सबसे पहले यहाँ पे बड़ा दे रखा है, सबसे पहले बड़ा होगा उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा होगा। ठीक है, लेकिन इधर देखिए दोस्तों हम लोग का सेम दे रखा। ठीक है, अगर इधर सेम दे रखा तो इसके हिसाब से दोस्तों हम लोग इसको छांट दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद तो सभी में दोस्तों सेम दे रखा है ऐसे करके, तो ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद इधर हम लोग ऐसे ऐसे दे रखा है, इधर से ऐसे तो होगा ही, तो इसके हिसाब से दोस्तों, इसके हिसाब से हम लोग इसको छांट दिए। ठीक है, और इसको भी छांट दिए, सॉरी ये दोनों नहीं छटाएगा, एक सेकंड, यहाँ पे सामने आएगा, लेकिन ये वाला दोस्तों इधर वाला यहाँ पे दूर में दे रखा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से दोस्तों हम लोग इसको छांट सकते हैं, इन दोनों को नहीं छांट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम लोग किसको छांट सकते हैं। देखिए जब इस प्रकार से सवाल आए दोस्तों तो एक एक करके छांटना। ठीक है, अगर पूरे एक बार में बनाने का प्रयास कीजिएगा तो हमेशा गलत होगा। अब देखिए इसको लेके चलते हैं। ठीक है, इसको लेके चलेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान के चलिए गोल तो रहेगा ही। ठीक है, यहाँ पे गोल तो रहेगा ही, सबसे पहले छोटा रहेगा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद ऐसे आ जाएगा, क्योंकि जो सबसे पहले दिखता है मिरर में तो इधर सबसे पहले वही दिखता है। ठीक है, और इसमें दोस्तों क्या है, नहीं है, इसमें क्या है दोस्तों, नहीं है, क्योंकि
सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या है, सॉरी इसमें एक सेकंड, इसमें नहीं है दोस्तों, इसमें नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लकीर पहले है, लेकिन लकीर बाद में होगा, क्योंकि ये लकीर इसमें इधर बाद में, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, तो बच गया हम लोग को ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए, और अगला सवाल में दोस्तों क्या दे रखा है, यहाँ पे भी एम एन मिरर दे रखा है, यहाँ पे जल प्रतिबिंब है, और यहाँ पे दोस्तों रेखा प्रतिबिंब था। इधर यहाँ पे मिरर लगा हुआ है और यहाँ पे जल प्रतिबिंब है, ठीक है। तो इसको दोस्तों किस प्रकार से सवाल को सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे सबसे पहले आर दे रखा है, आर दोस्तों यहाँ पे ऐसे है, तो जार सी बात दोस्तों यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसे होगा दोस्तों, तो इसके हिसाब से हम लोग इसको छांट सकते हैं, क्योंकि ये जो लाइन है हमेशा इधर रहेगा, ना कि इधर रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग छांट दिए आर के हिसाब से, ठीक है। एस के हिसाब से दोस्तों फिलहाल हम लोग किसी को नहीं छांट सकते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अब जेड के हिसाब से देखिए दोस्तों कौन छंटाएगा, तो सभी में तीसरा में जेड आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों एन दे रखा, ठीक है। तो एन जेड के हिसाब से दोस्तों हम लोग ऑप्शन नंबर बी को छांट दिए, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों एन को यहाँ पे देखेंगे, चौथा में एन, चौथा में एन दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे भी एन ठीक है, यहाँ पे भी एन ठीक है, यहाँ पे भी एन ठीक है, लेकिन यहाँ पे जेड दे रखा, ठीक है। इसको तो हम लोग फिलहाल छांट ही दिए हैं। उसके बाद ऐप को लेके चलते, ठीक है। ऐप को लेके चलेंगे तो यहाँ पे देखिए ऐप दोस्तों ई वाला छंटा जाएगा, क्योंकि ऐप देखिए इधर लकीर ऐसे नहीं होगा, ठीक है। जब भी होगा दोस्तों इधर ही होगा, ठीक है, इधर ही होगा। तो सभी में इधर ही दे रखा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में देखिए इधर दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बच कौन सा गया, ऑप्शन नंबर डी बच गया। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते हैं कि अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई मन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पेज पर जुड़े हैं तो दोस्तों फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, ठीक है। ताकि दोस्तों हमको आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। क्योंकि जितना सपोर्ट कीजिएगा, जितना प्यार कीजिएगा, उतना हम आप लोग के लिए हार्ड सवाल और लेके आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल दोस्तों आप लोग के लिए रहा कमेंट बॉक्स का होमवर्क, ठीक है। कमेंट बॉक्स का होमवर्क रहा दोस्तों, जो कि आप सभी भाई बहन को कमेंट बॉक्स का होमवर्क बताना है इसका कि सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में देखने मिलेगा आकृति में वृत्तों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों कितना वृत्त दे रखा आप लोग को बताना है, ठीक है। ये भी सवाल दोस्तों आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स का होमवर्क रहा, तो सभी भाई बहन को कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज पे जुड़े तो फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ताकि दोनों जगह आप लोग को प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों हम कहाँ कहाँ से सवाल मेहनत में करके लेके आते हैं, तो हमारा मेहनत को दोस्तों जरूर आप लोग लाइक और फॉलो कीजिएगा, ठीक है। हमको नहीं कीजिएगा, लेकिन हमारी मेहनत को जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए हमें भी खुशी मिलेगी और दिल को अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सब लोग का धन्यवाद।